सर सूबे की सरकार को इस महीने में जैसे और ज़्यादा छुट्टी दिए, ये भी मांगा है क्योंकि हर पर्व में जितना दिन मर्जी उतना दिन छुट्टी देते हैं। ईद, मुहर्रम, शिवरात्रि का छुट्टी देके चुनाव नहीं जीता जाता है, विकास करना पड़ता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख करके राजनीति करना चाहिए भारत में। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के गौरव हैं उनको पत्र लिखा और मांग की है कि हमारे होली के पवित्र त्योहार से मुस्लिम समाज को दूर रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज दहाड़ में बात होगी उस सियासत की जो हमारे त्योहारों के गुलाल में भी मजहब ढूंढ लेती है। भारत विकसित होने की राह पर है, हम चांद और सूरज तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति आज भी छुट्टी और बहिष्कार के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी साहब को रमजान की फिक्र सता रही है। वो बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके छुट्टियों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जायज है, क्या ये मांग सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए है? क्या होली और दिवाली जैसे महापर्वों पर उनकी कलम स्याही भूल जाती है? वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक और पत्र निकलता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को ब्रज की होली से दूर रखा जाए। जिस ब्रज की होली में रसखान की कविताओं की खुशबू है, वहां ये दूरियां पैदा करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? क्या हमारा लोकतंत्र इतना कच्चा है कि त्योहारों के बहाने ध्रुवीकरण की रोटियां अब सेकी जाएंगी? क्या विकसित भारत का रास्ता मजहबी नफरत और भेदभाव की गलियों से होकर गुजरेगा? क्या हमारे नेता और धार्मिक गुरु हमें जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करेंगे? आज दहाड़ में चर्चा इसी बड़े मुद्दे पर, लेकिन पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आए हैं वो आपको दिखाते हैं। सूबे की सरकार को इस महीने में राशन में सस्ते में अनाज, फल, पकौड़े ये देना चाहिए और ईद की समय बंगाल में जैसे और ज्यादा छुट्टी दिए, ये भी मांगा है क्योंकि सूबे की सरकार हर पर्व में जितना दिन मर्जी उतना दिन छुट्टी देते हैं, तो ये भी मांग रखते हैं। देखिए, इस प्रकार राजनीति किसी को खुश करके किसी समुदाय को ईद, मुहर्रम, शिवरात्रि का छुट्टी देके चुनाव नहीं जीता जाता है, विकास करना पड़ता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख करके राजनीति करना चाहिए भारत में। अभी वही विकास की राजनीति देश में चलेगी। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन पॉइंटर्स का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा आज हमारी रहने वाली है। होली और रमजान, सियासी घमासान आखिर क्यों? छुट्टी पर घमासान, वोट के लिए क्या याद आया सिर्फ रमजान? त्योहारों पर सियासी जंग, क्या फीका कर दिया गया पर्व का रंग? विकास की बातें सिर्फ रीत या तुष्टीकरण से है कैसी प्रीत? पर्व मनाना सबका अधिकार, फिर आखिर क्यों खड़ी की जा रही है मजहबी दीवार? हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस समय मौजूद है। एक बार पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दें। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ हैं, एहतेशामुल हक, नेता टीएमसी के, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, हिंदू स्कॉलर हमारे साथ यहाँ हैं, साथ ही हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी के हमारे साथ इस समय मौजूद है। वरुण जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, रमजान पर छुट्टी मांगना सेक्युलरिज्म है, लेकिन जब बात होली और दिवाली की आती है तो आप इस मुद्दे को उठाना क्यों भूल जाते हैं? क्या वो सेक्युलरिज्म नहीं है? देखिए शिखा जी, पिछले 12 साल में मोदी सेंट्रिक सरकार ऐसे क्रिएशन कर रही है देश के अंदर कि विपक्ष वो सारा सेक्युलर बात करता है, मुस्लिमों की बात करता है, हिंदुओं की करता है ना, हिंदुओं के चैंपियन खाली बीजेपी। तो बीजेपी क्यों नहीं कर लेती? ये जो चर्चा है ना, यूनिवर्सल होनी चाहिए कि भाई हिंदुओं के लिए, मुसलमान के, भारतीयों के लिए बात की जानी चाहिए। पवित्र महीना है, होली का कलरफुल त्योहार आ रहा है, पर्व आ रहा है, सब मिलके मनाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और जो अभी आपने किसी धर्मगुरु का दिखाया, मैं तो जानता नहीं कौन है, तो एक पत्र लिख रहे हैं, योगी जी तो खुद ही धर्म योगी है, एक मठाधीश है, क्यों नहीं सर्कुलर जारी करते थे कोई भी बात का? दूसरों से उठवाते हैं, फिर करते हैं। तो प्रशासन में शंकराचार्य जी का जब अपमान करते हैं, जब तो कोई बात नहीं होती, वो भी हिंदू ही है ना।
जैसा इनका इंटरप्रिटेशन है। हिंदू शब्द तो अलग है, भारतीय संस्कृति की बात मैं करता हूँ। तो ये किसी भी समाज, क्रॉस सेक्शन सोसाइटी के लिए कोई नेता कोई मांग उठाता है, कोई भले के लिए उठाता है, तो बुरी बात नहीं है। ये एक इंटरप्रिटेशन क्यों उठा दिया कांग्रेस के नेता ने, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं उठा रहा, दीपावली के लिए, दीपावली होली सबकी तो छुट्टियां होती ही होती है, लेकिन छुट्टी एक क्यों, छुट्टी नहीं, उन्होंने बात की कि वेलफेयर एक स्कीम शुरू की जाए, गरीब बच्चे हैं, कोई ये ईद का त्योहार है, जैसे हम पढ़ते थे, हमने आपने ही पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है कि एक ईदगाह करके एक स्टोरी भी आती थी मुंशी प्रेमचंद जी। तो बच्चों को कोई भी त्योहार हो, सबको कुछ ना कुछ और उसको एंजॉय करने के लिए फैसिलिटी सरकार का काम है, सामाजिक संतुलन, सामाजिक समरसता। नहीं, लेकिन वरुण जी, जब यही लॉ अगर लेकर के बिहार सरकार आती है तब तो आप विरोध कर देते हैं। जब बात होती है बिहार की, जब किसी और स्टेट की बात होती है, ये सीधा सीधा अधिकारों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? अब आपने वोट बैंक प्रयोग किया, दोबारा किया इस शब्द को, मैं कह रहा हूँ वोट बैंक कौन सी पार्टी में, वो तो कह रहा हूँ यूनिवर्सल अगर बात कर, तो बीजेपी हिंदू हिंदू करके वोट नहीं मांग रही क्या? मोदी सेंट्रिक सरकार जो तो सबसे ज्यादा यही कर रही है 12 साल में। अटल जी अडवाणी जी की जो पार्टी थी, वो पार्टी विद द डिफरेंस थी, इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा थी उस समय। आज सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, बीजेपी का नाम है खाली, एक खोल ओढ़ लिया है, बाकी तो क्रॉस ब्रीड हो गई, कॉस्मोपॉलिटन हो गई, सारी पार्टियों को इकट्ठा कर करके सरकार चला रहे हैं, फिर हल्ला मचाते हैं दूसरे। आप तो खुद ही विपक्षियों से के साथ शामिल हो सारी सरकार में, आप तो कोई एक क्रॉस सेक्शन, पॉलिटिकल क्रॉस सेक्शन के तो आदमी रहे नहीं हो। तो आप जब वो करोगे तो यूनिवर्सल बात की जाती है, लॉ की बात है, लॉ बनाने की बात कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ सोशल वेलफेयर स्कीम्स, लॉ बनाते हो कोई बात तो उसका विरोध कर सकते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। अगर आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हो बच्चों के लिए, किसी भी, मैं धर्म पे, हम तो धर्म की बात ही नहीं करते, बच्चों के आनंद, मतलब उनको कोई त्योहार आता है तो उनको खुशी मिले, तो उसमें कोई कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? समाज का कोई प्रतिष्ठित आदमी हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, करते हैं ये सब। आप देखो कितनी यात्राएं निकलती है धार्मिक, हमारे यहाँ तो पद यात्रा निकलती है, तो हिंदू मुस्लिम थोड़ी देखा जाता है, जगह जगह शिविर लगाते हैं, कोई शरबत पिला रहा है, कोई खाने के लगा रहा है, सबको करते ही करते हैं। ये तो जब सरकार का डंडा चला है तो ये जो बदलाव है वरुण जी, वो नजर आया है। एसएन सिंह सर, जब भी बात रमजान की होती है, जब भी त्योहारों की बात होती है तो माहौल संवेदनशील कर दिया जाता है। वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं, इसे नजरअंदाज थोड़ी किया जा सकता है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, अभी वरुण जी कह रहे थे, दरअसल वरुण जी की दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए है कि अंग्रेजों की बनाई हुई एक पार्टी जब एक के लिए कोई कानून ले आएगी, दूसरे के लिए नहीं ले आएगी, तो यूनिवर्सल कहाँ से हुआ कि एक की खुलेबंदी कर दीजिए, दूसरे की नसबंदी कर दीजिए, एक की धार्मिक यात्रा पे छूट दे दीजिए, दूसरे पे प्रतिबंध लगा दीजिए, पूजा पंडालों पे प्रतिबंध लगा दीजिए और दूसरे के यहाँ जाकर टोपी और सवई पहनिए। आप एक के लिए कहिए कि वो कुछ भी करे, प्राइवेट चॉइस और प्राइवेट राइट अधिकार उनको दे दीजिए, और कहिए जवाहरलाल नेहरू जी की तरह कि हम तो बाई बर्थ केवल हिंदू हैं, लेकिन हम तो मानते मुसलमानों के हैं, और आगे भी चलकर कहें कि देश के संसाधनों पे मुझे लगता है पहला अधिकार किसी एक का बताएंगे, तो इस तरह की बात होगी। फिर भी इन वरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही, पिछले 3 वर्ष से आप देखी होंगी, होली भी और रमजान भी एक ही महीने में आ रहा है। दिक्कत हो रही है क्या? क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि ये बाबरी और बुखारी वाली सरकार थोड़े नहीं, केवल एक मियाँ और मस्जिद को मानने वाली सरकार थोड़े नहीं, इसको पारदर्शी सरकार कहते हैं, ईमानदार जवाबदेह जनता की सरकार कहते हैं। सभी धर्म गुरुओं से बात करके, चाहे उत्तर प्रदेश हो या जहां भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार, कहा जाता है, सुनिश्चित किया जाता है बिजली सभी के लिए, सभी, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो, सबके लिए वो नहीं तो बिजली सिंह सर, रहेगी। ये जो कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने लिखा है, उसे आप तुष्टीकरण की राजनीति मानते हैं या सर्जन के लिए एक सुख का अनुभव मानते हैं? नहीं, वो कौन नहीं मानेगा? वो कांग्रेस पहले दिन से किया है क्या? आप कांग्रेस के 5-6 बयान को बता दीजिए। भाई, हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, किसी दूसरे धर्म को आतंकवादी कहते हैं क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि वोट कट जाएगा। हिंदू लड़के मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं। दूसरे धर्म के लोग क्या करने जाते हैं भैया? नहीं कहेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, राजस्थान का एक जिक्र करूंगा, इनकी सरकार थी और होली के दिन ही जो है किसी के ऊपर रंग पड़ जाता है। 6 कांग्रेस के लोगों का बयान आया, भाई वो होली नहीं खेलते तो उनके ऊपर रंग क्यों पड़ा? रंग पड़ा इसलिए दंगा फैला, मतलब रंग पड़ेगा तो दंगा फैल जाएगा। तो किस समानता की बात यहाँ बैठ के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं? लेकिन सिंह सर, ये आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगता है कि जब भी चुनावी माहौल आता है तो मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो जाती है, तो बीजेपी फिर ये क्यों नहीं मानती कि वो भी तुष्टीकरण की लड़ाई है? मैं आती हूँ वरुण जी आपके पास। नहीं, हम क्या करें, पूरे देश में खाली मस्जिद मस्जिद कहते हैं, मंदिर कहना दिक्कत है क्या? दिक्कत इसलिए इन लोगों को हो रही है, हम किसी को मना किया है क्या कि आप अयोध्या मत जाइए और राम के दर्शन मत करिए?
मतलब खाली मस्जिद मस्जिद कहें तो ठीक है, काशी के कॉरिडोर बन जाए तो खराब है, मथुरा का डेवलपमेंट हो जाए तो खराब है। भाई आज देश की अर्थव्यवस्था अगर अयोध्या के नाते बढ़ रही है तो उसमें तकलीफ क्यों हो रहा है? तकलीफ इसलिए हो रहा है कि वो तुष्टिकरण की जो राजनीति करने वाले थे लोग, वो बहुसंख्यक समाज में बहुसंख्यक, ये तो रामकृष्ण का देश है, कौन नहीं जानता है कि ये भगवान राम और भगवान कृष्ण यहीं पैदा हुए ठीक थे। है वरुण अब जी, आप कुछ भगवान कहना राम चाह रहे कृष्ण के हैं? देश में ठीक है सर, भगवान मैं राम आऊंगी। कृष्ण के वंशज वरुण जी, अगर भगवान क्विक राम कृष्ण रिएक्शन। की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात शिखा करेंगे? जी, संपूर्ण भारत के लोग शिखा भगवान राम और कृष्ण को मानने ठीक वाले है लोग हैं। सिंह सर, मुझे ठीक लगता है। है कि कांग्रेस के लोगों ने जो कम्युनल बीज बोया ना, हाँ सेकुलर के नाम पे जो कम्युनल बीज बोया कि नहीं ये प्राइवेट चॉइस और प्राइवेट राइट एक के लिए, वो मुझे ठीक है, लगता है कहीं पे सेक्युलर से नहीं दिक्कत करती कम्युनल है। है। वरुण जी, ये आपकी पार्टी पर आरोप लगता है। पूजा जी, फिर मैं आती हूँ आपके पास। शिखा जी, हाँ। अभी इतनी बात इन्होंने राजस्थान की, तो मैं राजस्थान की बात करता हूँ, जयपुर की गुलाबी शहर, छोटी चौपड़ जगह है, वहां पे वसुंधरा सरकार ने एक प्राचीन मंदिर तोड़ा। क्यों तोड़ा उसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। जनता ने पूरा जयपुर बंद किया, उमड़ के आ गई, तो दूसरा वो प्राचीन पत्थर गायब कर दिया, गुलाबी पत्थर से बना दिया, जयपुर का शो खत्म कर दिया। शुरुआत तो उन्होंने की। फिर ये हिंदू चैंपियन जो है, ये अजमेर दरगाह शरीफ क्यों चादर बेचते हो भाई? आप क्यों चढ़ाने बेचते हो? आप तो हिंदू चैंपियन हो, क्यों बेचते हो? आप उनकी तो स्टोरीज नहीं बताओ। नहीं नहीं पृथ्वीराज नहीं चौहान वरुण के जी, टाइम यहाँ ऐसा हुआ सेक्युलरिज्म की बात वैसा। तो उठ ही नहीं रही ना। पूरा भारत, पूरा देश हमारा सेक्युलर है, ये तो बात सवाल ही नहीं है। नहीं, सवाल आपसे ये इन्होंने- है, कांग्रेस पार्टी से सवाल ये है कि जब होली और दिवाली आती है तो आपकी स्याही क्यों खत्म हो जाती है? क्यों नहीं उसके लिए लिखा जाता है? मैंने आपको, इन्होंने राजस्थान का रेफरेंस दिया, इसलिए राजस्थान का रेफरेंस इनका बात का मैंने काउंट शिखा जी किया। 10 आप जो सेकंड कह रहे दीजिए। हो करा जाता, शिखा जी 10 सब सेकंड करा, दीजिए। सब शिखा जी करा सिर्फ जाता 10 है, सेकंड, बिल्कुल करा वरुण जी की जाता है। बात का जब जवाब देश दीजिए। 70 साल से सही चल रहा है, ये 11-12 साल में मैंने कहा क्यों हो रही है ऐसी बातें? अटल जी नहीं थे क्या शिखा जी हिंदुवादी? ठीक है, हाँ सिंह सर जल्दी से। शिखा जी सिर्फ ठीक 10 है, सेकंड। ये ना सब ये झूठ गढ़ा जाता है। जैसे इनके नेता मैंने झूठ क्या झूठ बोलते हैं ना, बोला? इनके बोल प्रवक्ता रहा भी हूं मैं, बैठ के झूठ मंदिर बोलते तोड़ा तो हैं। झूठ है। ये इस समय मंदिर नहीं तोड़ा वसुंधरा ने, गढ़ा जा रहा झूठ है। है। जब ये कश्मीर झूठ में है, वसुंधरा हिंदुओं पे सरकार के मंदिर अत्याचार तोड़ा हुआ, जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। जब अब एक एक चीज को सुन तो लीजिए वरुण जी, आपको तकलीफ देगा। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी और मैंने क्या काशी में झूठ बोला? मंदिरों आप को बताइए आप। कौन ढकने सी का चीज कार्य झूठ किया बोली? गया। गलत जब शब्दों का मुंबई प्रयोग में मत करो दंगा आप। होता मैं नहीं है, कर रहा जब आपसे कोई भागलपुर गलत में शब्दों का दंगा प्रयोग। होता है, जब आप रामपुर खुद में कर दंगा सकते हो होता है, दूसरे जब के लिए गलत कानपुर शब्द। में बरेली में, क्या झूठ बोला बदायूं मैंने? में, बुलंदशहर में आप भारतीय दरगाह जनता दरगाह पार्टी पे की चादर सरकार नहीं नहीं जाती रहती आपके है। यहाँ से चढ़ाने? क्योंकि अच्छा होली ठीक के है, नाम सिंह पर सर, बड़े वरुण बड़ा सर, एक भाई एक ये करके। दंगा कर नहीं देते हैं, झूठ, आप कहते हैं कि रोकिए इनको। कैसे मैं बोल नहीं सकते हो रंग किसी को खेलता झूठा हूं, आप मेरे टीवी के ऊपर रंग ऊपर? पड़ेगा तो दंगा मैंने होगा। बोला किसी के लिए तो कमेंट रंग किया? के नाते मैंने आपके लिए दंगा कमेंट होगा, किया ऐसी कुछ? सरकारें थी और सरकारें करवाती थी। मैं लास्ट बात आपको पूछूंगा, फिर भी दोबारा कह रहा हूं कि जितना प्यार आप दिखाते हैं साहब, उस सेवई खाने में, टोपी पहनने में, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में भी करते थे, तो दुर्गा पूजा में भी दिखा देते तो नहीं कोई पूछता ना। चलिए ठीक है आप सर। दुर्गा पूजा पूजा जी, मनाए क्या प्रवक्ता प्रधानमंत्री सपा इस आवास? समय हमारे साथ है, नहीं एक से जवाब ले लेते हैं पूजा जी से। वोट कट पूजा जी, जाता ना। समाजवाद की राजनीति आप लोग करते हैं, समुदाय आपके लिए बड़ा है या आपके लिए समाज बड़ा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जवाब आप देंगे कि समाज आपके लिए बड़ा है, लेकिन फिर भी आप पर आरोप लगते हैं कि जब एक वर्ग विशेष की बात होती है तो आप एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और समाजवादी पार्टी हमेशा सर्व समाज के साथ में खड़ी रहती है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता जो है सनातन धर्म की, मैं हिंदू नहीं कहूंगी क्योंकि हिंदू जो है कॉइन किया गया हुआ है, फारसी वर्ड से सिंध से निकला हुआ है, फिर हिंदू बना हुआ है। ये भाजपा लोग जो है हिंदू हिंदू करते रहते हैं। इन्होंने गीता की बात की तो अध्याय 5 में श्लोक 18 है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी पंडिता समदर्शिना। इसका आशय ये होता है। सिंह सर, मैं जवाब ले लूंगी आपसे। सिंह सर, एक बार पूजा जी को बोलने दीजिए जी। हाँ हाँ पूजा जी, प्लीज अनइंटरप्टेड। मैंने संवाद सुना था सर से बात करते हैं। वो जो श्लोक कह रहे हूँ, श्लोक का ये निकल वो जानवर हो चाहे वो व्यक्ति हो, भाव से देखना है कि हर प्राणी के अंदर सेम आत्मा है। सेम आत्मा कहने का मतलब ईश्वर है। और जो है आपको इस भाव से गीता बता जो है अध्याय 4 में भी इस तरीके के श्लोक है, वो भी आपको सुना सकते हैं। पर जरूरी क्या है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब तो रमजान आ गया या होली आ गया, इससे पहले भी रमजान होली आया करती थी, कभी विवाद नहीं होता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई हुई है तब से विवाद। अरे लेकिन पूजा जी, चिट्ठी भी तो अभी लिखी गई है, पहले से विवाद तो तब शुरू हुआ है जब जिक्र रमजान का हो रहा है, होली दिवाली का जिक्र नहीं हो रहा है। अभी आपको ध्यान नहीं है कि इनके जो सीओ के ऊपर में ठीक है सिंह सर, एसएन सिंह सर। अच्छा पूजा जी सवाल पूछ रहे हैं एसएन सिंह सर, देखिए पूछे। जब संबल के सीओ के ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई हुई थी, तो एफआईआर दर्ज क्यों हुई है? क्योंकि संबल के सीओ कह रहे थे कि जिसको जो है अगर आप जो है हमारी गुजिया आपको खानी पड़ेगी, आपसे वही खाना चाहते कि हम खाएं, तो इस तरीके के वक्तव्य निकलते किसकी सरकार में था? भाजपा की सरकार में था। सनातन धर्म की बात करते हैं,
मारते हैं, शंकराचार्य का अपमान करते हैं और ये सनातन धर्म की बात कर रहे हो, तो तब इनका सनातन धर्म कहाँ चला पूजा जी, जाता है? कोई भी राज्य की नीति से चलता है या कैलेंडर से चलता है? शिखा जी तो 10 सेकंड दीजिए आप मेरा देखिए, सवाल। अगर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई है कि भी लगा दें, इन्होंने क्यों जो है ब्राह्मण शिरोमणि बाबा परशुराम जी की जयंती के जो हॉलीडेज जो है अनाउंस थे समाजवादी सरकार ने, तो क्यों बंद कर दिया? हाँ, वो तो अनाउंस था ना पिछली सरकार में, एसएन क्यों सिंह, बंद कर दिया? इन्होंने सिंह जी। सरकार ने किया हुआ था। जी जी प्लीज, ठीक है, पूजा ठीक जी है, अपना सवाल पूछा। सवाल पूजा जी पूछे, अपना पूछे, सवाल- पूछे। क्यों नहीं लगाते एप्लीकेशन? पूजा जी अपना सवाल पूछा, आप सुन लीजिए, आप जवाब तो सुन लीजिए, बड़ा लोग ठीक है, हंसेंगे, पूजा जी, लोग हंसेंगे point सुन के taken। आपने जवाब सुन लीजिए। मैं अखिलेश यादव जी की बात तो कह रहा हूँ, आप जवाब सुन लीजिए। पूजा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ब्राह्मण होने पे तो बहुत खुशी बात है, मैं प्रणाम करता हूँ पूजा जी। लेकिन जब एक ब्राह्मण को कहा जाता है, अखिलेश यादव जी कहते हैं, ओ तुम्हारी जाति क्या है? मिश्रा। ओ मिश्रा है, मतलब मिश्रा पत्रकार है इसलिए गुनाह हो गया। एक बात इन्होंने कहा, वो सबके लिए गीता। तो 2012 में जय श्री राम का नारा देने पे 16 लोगों को के ऊपर मुकदमा क्यों हो जाता है? जय श्री राम का नारा कहां से कम? आप कह रही थी कि आप बीच में ही नहीं बोलती हैं पूजा जी, आप तो कह रही थी आप बीच में ही नहीं बोलती हैं। बीच में बोलना पड़ा ना, बीच में बोलना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट पूछता है कि मुजफ्फरनगर के दंगे में मतलब पीड़ित माने मुसलमान क्यों, पीड़ित माने हिंदू भी होते हैं, आपने हिंदुओं को क्यों, हिंदुओं की पीड़ा कहाँ चली गई? तो हिंदुओं की पीड़ा को नहीं समझने वाली समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की पीड़ा को समझेगी, तो इसी नाते समाज के लोगों ने आपको तिरस्कृत कर दिया, आपको बहिष्कृत कर दिया, आपको आउट कर दिया। तो आप सुन ही नहीं पा रही, आप बता ही नहीं पा रही है। आप पूछा जा रहा है ना कि केवल सेवई और कलावा क्यों अच्छा लगता है, आपको केवल जालीदार टोपी क्यों अच्छा लगता है? मतलब एक पत्रकार है तो उसको अखिलेश यादव जी पूछेंगे मिश्रा जी, मतलब मिश्रा जी पत्रकार नहीं हो सकते हैं, केवल अखिलेश यादव चलिए ठीक है, पत्रकार होंगे। एहतशामुल हक नेता टीएमसी भी पत्रकार नहीं हो सर, सकते, मैं अखिलेश यादव वापस इस बहस को आगे बढ़ाते हैं सर, मैं पॉइंट्स लेकर आऊंगी। पूजा जी, मैं पॉइंट लेकर के आती हूँ, एक एक रिएक्शन जरूरी है, जल्दी से ले लेते हैं। एहतशामुल हक नेता टीएमसी हमारे साथ, सिंह सर, एहतशामुल हक जी, आपकी सरकार इस समय वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के लिए ये मांग की गई है। एहतशामुल हक जी, ये मांग वेस्ट बंगाल के लिए की गई है। आपकी राज्य किस नीति से चलती है? कैलेंडर से चलती है या फिर धार्मिक भावनाओं से चलती है? राज्य कैसे चलना चाहिए? देखिए, शिक्षा ठाकुर की जो बड़ी बात है, तमाम पैनलिस्ट को बैठ मेरी ओर से नमस्कार। और होली और रमजान को लेकर के हम लोग डिबेट चल रहे हैं। भारत दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसी लोकतांत्रिक देश में भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ समझिए कि सेकुलर देश, इसमें हम तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोग, हर धर्म का समझ लिए हम लोग पालन करते हैं और हम लोग एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हैं। यही हमारी समझिए खूबसूरती है और ये पिछले 1947 के बाद में यही हमारे देश की खूबसूरती रही। हम होली भी मनाते हैं, हम रमजान भी मनाते हैं, हम सवै भी खाते हैं। वो देखिए शिखा जी, मैं होली का अबीर भी खेलता हूँ। यही हमारी बंगाल की खूबसूरती। आपने कहा कि कैलेंडर से चलेगी, कैलेंडर से चलेगी, लेकिन हमारी राज्य की सरकार समझती है सभी कम्युनिटी के जितने भी धार्मिक पावन पर्व है उसमें हमारी राज्य सरकार की ओर से छुट्टी दिया जाता है और हम लोग हर त्योहार का अटेंड करते हैं और हर त्योहार का सम्मान करते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में भेदभाव, जैसा कि अभी एसएन सिंह साहब कह रहे थे सवै के बारे में, अरे भाई ये देश सभी का है। ये भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद नहीं, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि देश सभी का है। यही वजह है कि दोनों समुदाय के लोग हैं, दोनों ही नहीं बल्कि चारों समुदाय के लोग हैं, परस्पर रह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि ये भावनाओं पर आप बातचीत कर रहे हैं, मैं तो नियत पर सवाल पूछ रही हूँ। नियत इसके पीछे क्या है? अभी ही क्यों? रमजान कोई पहली बार थोड़ी मनाया जा रहा है, होली दिवाली आज थोड़ी मनाई गई है। ये तो सालों साल सदियों से चली आ रही परंपरा है जो कि भारत में हो रही है। रमजान भी है, होली भी है, दिवाली भी है, नवरात्रि भी है। नियत क्या है? नियत देखिए शिखा जी, आप खुद समझ रहे हैं कि इतना बड़ा ये समझिए सामने त्योहार, आप खुद समझ रही है ये क्या है। राजनीतिक कोई भी पार्टी इस तरह का जो बयान सामने आया है तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो इसमें राजनीति है, लेकिन उन्होंने कहा वो अपना इंडिविजुअल, हमारे यहाँ के कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने अपना इंडिविजुअल राय दिए हैं कि रमजान पे छुट्टी हो। टीएमसी का रुख क्या है सर?
टीएमसी का रुख क्या है इस पर? ये क्योंकि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ही के लिए इस समय वेस्ट बंगाल के लिए लिखा गया है, वेस्ट बंगाल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिखा जी हमने कहा कि हमारी राज्य सरकार कितने भी धार्मिक बड़े बड़े प्रोग्राम होती है, धार्मिक कितने भी फेस्टिवल होते, उसमें हमारी राज्य सरकार छुट्टी दी है। होली में दी है, ईद में दी है, दशहरा में दी है, दुर्गा पूजा में दी है, बड़ाती में दिए हैं, होली बुद्ध पूर्णिमा में दिए हैं। जितने भी धार्मिक प्रोग्राम है सभी पे हमारी राज्य सरकार द्वारा छुट्टी दिया गया है। और इसमें कोई भी जाति, कोई भी कम्युनिटी के लोग नहीं बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के। और हमारी व्यक्ति जाति, हमारा एक स्लोगन है कि धर्म सबका जुदा जुदा। सर, आप बातों को घुमा रहे हैं। एहतशामुल हक जी, मैंने तो सीधा सवाल आपसे पूछा है, आपका स्टैंड क्या है, टीएमसी क्या स्टैंड ले रही है इस पर, सोचा है या फिर सीधा दरकिनार करता है? वैसे तो आपने कहा कि कांग्रेस की अपनी राय है। शिखा जी, पिछले साल के घटना का जिक्र करूंगा जब समय देंगे। हाँ, देखिए शिखा ठाकुर ऑलरेडी हमारे यहाँ छुट्टी का पूरा शेड्यूल जो है पूरा एक साल पहले पूरा कंप्लीट है, छुट्टी का शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, वरुण जी को फिर मैं आपकी तरफ से जवाब दे देती हूँ वरुण जी को। वरुण जी, पूरा कैलेंडर सेट है यहाँ पर, नियत का गेम नहीं, कैलेंडर से राज्य चलेगा, तो मुझे लगता है कि टीएमसी ने इसका जवाब दिया। जी सिंह जी, 10 सेकंड जी प्लीज। समूल हक जी से एक सवाल पूछूं, जी, छोटा सा सवाल। शिखा जी, पिछले साल एक बड़ी स्टोरी छपी थी, एक बड़े अखबार ने स्टोरी छापा था, किसी अखबार का नाम लेना ठीक नहीं है, और तहसमुल हक जी इसको अगर नकारेंगे तो नाम ही पश्चिम परगना के बहुत सारे जगहों पे लोग होली के दिन बहुत सारे लोगों ने कहा आप दूसरे जगह चले जाइए, यहाँ होली मत मनाइए क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और यहाँ पे गंडोगोल हो जाएगा। गंडोगोल मतलब गड़बड़। वहाँ के भाषा की एक। दूसरी बात, संभल में, जब संभल में बहुत सालों तक दूसरे की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो होली नहीं मनाया जा रहा था। तीसरा, अभी हमारी समाजवादी पार्टी की बंद करी कि हमारा भी याद दिला दीजिए, तो एक साल जुमा और होली एक दिन पड़ा, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक फरमान जारी किया, उसने कहा आधे दिन होली मना लीजिए साहब, आधे दिन वो जुमा मनाएंगे। ऐसा क्यों होता था? हिंदुओं के साथ ही भेदभाव क्यों होता है? ये तीनों चीजों का जवाब ले लीजिए और फिर हम दूसरे चीजों पे डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ भी गलत कहा हूं तो आप काउंटर करा दीजिए। संभल में होली लोग नहीं मनाते थे भय के नाते कि जैसे होली मनाएंगे, मतलब होली हिंदुओं का त्योहार है, एक है सबका त्योहार है, तो हम होली क्यों नहीं मनाते थे? पिछले साल पश्चिम परगना के नाम पर इतनी बड़ी खबर क्यों छपी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों कहा कि आधे दिन होली मनाइए? क्योंकि ये सरकारें थी साहब तुष्टिकरण वाली। ठीक है, डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा, हिंदू स्कॉलर भी हमारे साथ है। नीतिशा जी, ब्रज की होली सदियों से मनाई जा रही है, ये एक वर्ग को दूर रखना, ये कैसे भारत में समावेशी साबित होगा? आखिर ऐसी मांग भी क्यों रखी जा रही है, क्यों जरूरी है, क्यों आपको लगता है आज के माहौल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सभी को राधे राधे और पैनलिस्ट को भी राधे राधे, जय मां पिताम्बरा। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि छोटी छोटी बातों से दंगे विवाद तक होते रहे हैं। और जैसा कि अभी सिंह साहब भी बता रहे हैं कि ये लोग क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदुओं का ये त्योहार है और त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अगर मुस्लिम पे कोई रंग गिर भी जाता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये भी तो वो बोल सकते हैं ना, कांग्रेस के नेता ये बोल सकते हैं, सपा के नेता ये बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, रंग तो कपड़ों में भी है। तो इतना नहीं, लेकिन ये तो धार्मिक मान्यता से अलग है ना। धार्मिक मान्यता से अलग कैसे है? अगर रमजान वो नहीं मानते हैं, अगर रमजान पे आप खीर खिला सकते हो तो होली की गुजिया क्यों नहीं खा सकते हो? नहीं, जबरदस्ती में और अपने हक से, जबरदस्ती अगर रंग लग जाता है, अगर रंग लग जाता है तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वहां पर नहीं बोलेंगे, जब बांग्लादेश में हिंदू मारे गए तो नहीं बोलेंगे, जब कोई प्यार से रंग लगा रहा होगा तब नहीं बोलेंगे, लेकिन जब कोई बड़ा विवाद हो जाएगा, पहले प्रशासन अगर कुछ कर देगा तो इनको प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में दंगा हो जाएगा तो ये प्रशासन के खिलाफ आकर के खड़े हो जाएंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था, वहां का सीएम क्या कर रहा था, वहां के नेता क्या कर रहे थे। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ विवाद होने की संभावना है तो उसे रोका जाना प्रशासन के हाथ में और रोका जाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल रोका जाया जा सकता है। अगर कुछ लग रहा है कि कोई विवाद बड़ा दंगा बन सकता है तो क्यों नहीं प्रशासन इसमें? अरे पूजा जी, एक सेकंड। अरे पूजा जी एक करके बात कीजिए, तो आप सवाल जवाब नहीं पाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
जो कदम उठाए जाने चाहिए उसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर कहा जा रहा है कि आपको हमारे रंग से प्रॉब्लम है, आप उस एरिया से दूर रहिए, बात खत्म। जैसे कि आपने कहा कि इस एरिया में आकर के ये मत बनाइए, सीधी सी बात है। अगर रंग से प्रॉब्लम है, अगर गुजिया से प्रॉब्लम है, तो उस एरिया से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। हाजी नाजिम खान हमारे साथ है, ठीक है मैम, पॉइंट टेकन। हाजी नाजिम साहब, अभी जैसा कि मैम ने बोला कि भाई अगर आपको दिक्कत है तो दूर हो जाइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी ऐसे मसले आते हैं, जब भी ऐसे मामले आते हैं, तो मुस्लिम नेता सिर्फ प्रतिक्रिया दे देते हैं और फिर चले जाते हैं। क्यों एक पीस मेकर की भूमिका, जो आपके बड़े जो पार्टी के नेता हैं, जो प्रवक्ता है, वो क्यों नहीं एक पीस मेकर की तरह सामने आते हैं? प्रतिक्रिया दिए, चले गए। हाँ शिखा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही? जी आ रही है, आ रही है। हाँ शिखा जी, देखिए आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को माह रमजान की पीस पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और देखिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून हमेशा कायम रहे। और रही बात अब आपके टॉपिक की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, देखिए होली जब मनाते हैं तो हम अपने हिंदू भाइयों की होली का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था को मानते हैं। लेकिन जब हमारे रमजान चलते हैं, रमजानों के दौरान आपने देखा भी होगा किस तरीके का माहौल बना, कभी जबरदस्ती रंग लगा दिया। अभी एक मोहतरमा ये कह रही थी कि भी अगर ये रंग लगा देते तो इनको दिक्कत है तो कहीं और चले जाए। आपका रमजान बहुत पवित्र त्योहार है, आपको इसकी पवित्रता के बारे में नहीं पता है कि पहले से आप अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मनुष्य को बांट रहे हैं, तो कौन सी पवित्रता से आप बात कर रहे हैं? नितिशा जी, आप एक बार पॉइंट तो लेने दीजिए। जी बोलिए प्लीज। हाँ शिखा जी, देखिए आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरे साथ यहाँ पे भेदभाव होने जा रहा था। भारत का बड़ा धन्यवाद। सवाल जवाब भेदभाव नहीं होता, ये इस तरीके के रंग के लिए ढक देते हो, पर्दा लगा देते हो, भेदभाव नहीं करते हैं। हम तो जाके सजदा कर लेंगे, आप सजदा नहीं करे भेद। अच्छा नाजिम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सिंह सर, नितिशा जी, भाईचारा निभाइए, लेकिन भाई को चारा मत बनाइए। अगर क्रॉस क्वेश्चन आप करते हैं इसलिए दूसरों पे लांछन भी मत। नाजिम जी ठीक है जी, बात पूरी कीजिए। देखिए इस पार्टी के कब से हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि होली का त्योहार है, पवित्र त्योहार है, बिल्कुल मनाइए। हम लोगों ने कहा दिक्कत करिए, लेकिन जब हमारी जुमे की नमाज, सुन तो लीजिए, जब जुमे की नमाज होती है तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है कि भाई होली खेलेंगे, जुमे की नमाज में खेलेंगे। आप जुमे की नमाज में पढ़िए, हमारी तो होली खेलने का एक समय होता है, होली खेलने का एक समय होता है, अरे सुन लीजिए मोहतरमा, तो आपकी रमजान के समय कोई प्लानिंग करके होली खेल रहा है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नाजिम जी, दिक्कत तो इस बात से भी थी जब सड़कों पर नमाज अदा की जा रही थी, उससे लोगों को दिक्कत हो रही थी। जब ये सवाल उठाया गया तो आपको उससे भी प्रॉब्लम थी, आपको लगा कि मजहब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको ऐसा लगा मजहब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुन लीजिए शिखा जी, परेशानी तो कांवड़ यात्रा पे भी लोगों को बहुत होती थी, यानी कि आप पूरी सड़क बंद कर देते आपकी तरफ से भी जुलूस निकाले जाते हैं, दिक्कत तब भी होती है। सिर्फ कांवड़ यात्रा को आप शुरुआत नहीं कर सकते, जुलूस आपकी भी बहुत से निकाले जाते हैं। और सड़कों पे आपने देखा गली मोहल्ले में जागरण होते, कीर्तन होते, परेशानी सबको होती थी। लेकिन कोई ये परेशानी को इसलिए कर लेते थे, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ ले 5 मिनट की तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। सिंह साहब, हमारी नमाज से आपको क्या दिक्कत होती है? देश में कहाँ दिक्कत होती है? आपका एक वक्त तय है जहाँ आप नमाज अदा करते हैं, आपकी जगह तय है, दिक्कत किसको भी? बल्कि सरकार की तरफ से आपको सिर्फ जगह दी गई, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया। ये मुद्दा हमेशा जो स्कॉलर होते हैं वो नहीं बनाते, ये मुद्दा वो बनाते हैं जो राजनीति करते हैं। तो ये जो पूरा देश है उसको राजनीति के आग में क्यों झोंकना है, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो? सीता जी, आपकी बात बहुत अच्छी। देखिए मैं पीस पार्टी की तरफ का नुमाइंदा हूँ, तो देखिए मैं पीस पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मुल्क करें। और देखिए हमारा तो नारा है कि एक राज्य का हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये पीस पार्टी का नारा भी है। लेकिन कुछ लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, वो जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान अगर एक हो जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म। वो लोग कौन है नाजिम जी? वो लोग कौन है वरुण जी? वो लोग कौन है? शिखा जी पूरी बात होने दीजिए, शिखा जी पूरी बात होने दीजिए। अभी यहाँ पर सिंह साहब ने कहा था कि ये मस्जिद की बात करते थे, अब मंदिर की बात। जब मस्जिद की बात हुई तो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और अब जब मंदिर की बात हो जाए तो काशी टोर में कितने सारे मंदिरों को हटा करा गया। तो भाई देखिए, अब देखिए ये मस्जिद की बात करते तो मस्जिद
शिखा जी 10। मंदिर की बात होगी तो मंदिरों को काशी हो या राम पथ हो, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ से मंदिरों को हटाया गया, लेकिन इन्होंने वहां नई जगह मंदिर स्थापित नहीं करे। शिखा जी मैं तो धन्यवाद दूंगा देश की जनता को। इसी तरह से लगातार अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रही ना, तो हमको लग रहा है कि हाजिम नाजिम साहब केवल मंदिर मंदिर ही कहेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। निश्चित तौर पे जो भाई दोनों की बात करता चारा हूँ, बनाते थे ना, मस्जिद वो और भाई मंदिर को दोनों चारा की नहीं बात बनाएंगे, करता भाई हूँ, मैं चारा ही चर्च की भी निभाने का बात कार्य करता हूँ, करेंगे। गुरुद्वारे की भी भाई बात करता रफ्तान हूँ। की देखिए कविता हम अगर लोग तो पढ़ी हिंदू जाती है, मुस्लिम सिख रफ्तान की ईसाई की कविता बात अगर करते हैं, पढ़ी जाती है लेकिन होली आप पे, लोग सिर्फ और तो सिर्फ एक रफ्तान नए गला नहीं यासिन जी, काटते थे, अगर जैसा आप आपने हिंदू राजस्थान में मुस्लिम सिख एग्जाम्पल ईसाई दिया। की बात अगर करते रंग हैं पड़ ना, तो जाएगा आपने तो गला रमजान काटने की का काम नहीं मुबारक करेंगे, देते हुए रफ्तान भाईचारा आपके मुंह से निभाएंगे। होली की मुबारक भी निकलती, आपने सिर्फ रमजान की मुबारक जब दी। होली आप का रमजान के त्योहार है, तो पवित्र सबसे पहले होली की त्योहार मुबारक के बात भी उसको ही दूंगा। नहीं समझ पाए कि मनुष्यता क्या चलिए, है। ठीक है। अगर मनुष्यता के उसमें सभी को सेलिब्रेट पहला करवाना हो, पहला सभी को रोजा एक है, साथ पहला लेके रमजान चलना है, हो, फिर तो किया जा सकता फिर है। होली है और फिर ईद का त्योहार है जो पूरा देश सालों साल से मना रहा है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के आग में जिस तरीके से देश को इस समय झोंका जा रहा है, ये पूरी जनता जानती है। एक मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। आगे आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, इसका बेनिफिट पार्टीज को मिलता है, लेकिन जनता का क्या? जनता के मन में ये जो विद्रोह की आग पैदा की जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? फैसला चाहे सरकार का कुछ भी हो, फैसला चाहे टीएमसी सरकार का कुछ भी हो या किसी भी राज्य में कुछ भी हो, लेकिन जनता के मन में आक्रोश पैदा करना, क्या यही राजनेता को शोभा देता है? शिखा जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी। पूरी डिबेट में वो चीजें दब गई सबके इधर उधर के अपने इंटरप्रिटेशंस में। आपने कहा नियत का प्रश्न, मैंने यही शुरुआत में कहा, नियत कोई अकेले विपक्ष की वोट बैंक की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की भी है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो आप कह रहे हो, राजनीतिक व्यवस्था जो है देश की, जो उनकी, मैंने शुरुआत में कहा था, निबिशिया जी ने उस बार एंडोर्स किया है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी पार्टी के हाथ में, वो जिम्मेदारी होती है उनकी सामाजिक संतुलन की, सामाजिक समरसता बनाए रखे। आज राजनीतिक व्यवस्था ही जहर फैलाने में लग गई है। आप किसी भी एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते। जब वोट बैंक की राजनीति देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, तो वोट लेने के लिए हर पार्टी कुछ ना कुछ अपना फॉर्मूला करती है। बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है, दूसरी पार्टियां अपने हिसाब से कर रही है। तो यानी बीजेपी सत्संग करने आई है, संसद में मोदी जी और शाह साहब और सब एसएन सिंह साहब से सत्संग करते हैं, भजन करते हैं सुबह से शाम तक। आप भी राजनीति कर रहे हो, दूसरा भी राजनीति कर रहा है। अब कौन सफल हो रहा है असफल हो रहा है, तो चुनावी राजनीति, जिसको जो वोट ज्यादा मिल रहे हैं वो जीत रहा है, जिसको कम मिल रहे हैं बहुत ही वरुण जी आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। आपने बहुत क्लैरिटी से कह दिया कि भाई जिस पार्टी को जो सूट कर रहा है वो कर रहा है। यानी जनता के मन में ये जो भाव भरा जा रहा है वो हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने हित के लिए कर रही है। सिंह सर, आस्था जरूरी, वोट जरूरी, क्या जरूरी? नहीं, बड़ी अच्छी बात पुरोहित जी ने कहा। मैं 3-4 एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि कैसे इनकी बात सही है। इन्हीं की बात सही है, लेकिन इनके पार्टी के लिए सही है। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता है, भाई ब्लास्ट एक आतंकवादी संगठन ने किया, लेकिन चूंकि उसमें कुछ नाम ऐसे आ रहे थे जो तुष्टीकरण वाले नाम आ रहे थे, तो इनके पार्टी के एक बड़े नेता अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई हमने चलवा दिया कि नहीं, मुसलमानों के इलाके में भी ब्लास्ट हुआ है, हालांकि वो ब्लास्ट हुआ नहीं था। तो ये राजनीति इनको सूट करती है। AR अंतुले और दिग्विजय सिंह का बयान 26/11 में आपने देखा कि किस तरह से कलावा को हिंदू आतंकवादी गढ़ने का कार्य किए। उन्होंने कहा जिसको लेके हमारे जो दुश्मन देश था वो UN में भी गया कि यहीं के लोग कहते हैं इनको सूट करता है। तीसरा, बंगलोर में एक विस्फोट हो गया था और पूछताछ में जो व्यक्ति पकड़ा गया वो एक विशेष संप्रदाय या विशेष धर्म से आ रहा था। बाद में उसको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि एक कानून ले आना था, भारत में एक मजहबी कानून ले आना था कि अगर एक धर्म के लोग करेंगे तो ठीक माना जाएगा और दूसरे धर्म के लोग करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। हालांकि वो कानून आया नहीं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार है। हमारी सारी योजनाएं सभी को लिए होती हैं। हम एक के लिए खुलेबंदी और दूसरे के लिए नसबंदी योजना नहीं ले आते हैं। हम अगर भगवान राम के मंदिर को बनाते ये जो आप एक विशेष समुदाय आप बार बार अपने शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके ऊपर भी विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है केंद्र की राजनीति को लेकर के साथ, जो वेस्ट बंगाल की राजनीति है, ये आरोप आप पर भी है कि वेस्ट बंगाल के लिए आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये हेडलाइन है, ये सिर्फ हेडलाइंस है जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समाधान नहीं है। आप बड़ी अच्छी बात आपने कहा और सबको ये जानने का अधिकार है। ये भारत कौन से धर्म बहुसंख्यक कौन से धर्म के लोग हैं भारत में? अगर पश्चिम बंगाल में 10,000 आवास बनते हैं और केवल विशेष धर्म के लिए बनते, भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां केवल एक धर्म के लिए बना हो? नहीं, कभी नहीं। लेकिन मैं गारंटी के तौर पे कहूंगा, पश्चिम बंगाल के TMC के यहाँ पे बैठे हुए हैं
10,000 आवास केवल एक धर्म के लोगों ठीक है को बसा देने वरुण जी, क्विक रिएक्शन। वरुण जी ठीक है, सवाल सर मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है वरुण जी सवाल एक ही करके प्लीज। सिंह साहब ने 2 बार नसबंदी शब्द का उपयोग किया, आपकी सरकार ने विरोध, आपके नेताओं ने सॉरी विरोध किया था नसबंदी का, और आप नसबंदी कर रहे हो। नसबंदी का विरोध क्यों किया था उस समय, आपने बताइए इमरजेंसी में। दूसरा, आप अभी बार बार इतने रिपीटिशन कर रहे हो, आप ये बताओ आप सत्संग करने आए हो, आप राजनीति करने नहीं आए हो, आप सत्संग करने आए हो। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपके लिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो दरगाह अजमेर शरीफ में वहां से गुलाब आता है पुष्कर से, वो हिंदू पैदा करता है, बंद कर दो वहां से गुलाब आना दरगाह के ऊपर। आप जब इतनी आपको पीड़ा है, इस समरसता को समाप्त करो। आप ऐसे अरे वरुण जी ये तो समरसता की बात आप कर रहे हैं, ये तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने ही ये मांग किया है वरुण जी। पुरोहित जी आप शांति चाहते हैं, हेडलाइन चाहते हैं, खबरों में छाना चाहते हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है एक तो आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, दूसरा आप अगर सीधा सीधा समझे तो देश भर में जो है हेडलाइंस में आना चाहते हैं, जो कि अधीर रंजन चौधरी साहब ने किया है। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही क्या? नहीं पुरोहित जी, बहुत क्लियर आपके पूरे लेक्चर से पूरा क्लियर संदेश आता है कि आप पूरी बातें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं। आप इस भारत देश में जहां पर 4 तरह के धर्म रह रहे हैं, संप्रदाय रह रहे हैं, वहां पे आप तो बिल्कुल समझ नहीं आते कि आप सब संप्रदाय की बात कर रहे हैं। आप तो सिर्फ लगता है कि आपको सिर्फ इतना समझ में आता है कि भाजपा की बुराई करनी है और मुस्लिमों का पक्ष लेना है और हमें कुछ नहीं करना है। बहुत क्लियर संदेश देते हैं, आपका एक एक वर्ड क्लियर आता है। आपकी कुंडली जागृत हो गई, आपकी कुंडली जागृत हो गई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई, और समझ में आ गया कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। बहुत क्लियर समझ में आ रहा है एक एक शब्द से। सिर्फ भाजपा की बुराई करनी है, सही या गलत कुछ नहीं है आपके लिए। आप पहले रोटियां सेक लिया कीजिए, फिर बात किया कीजिए। आप सारी सरकार पूरी रोटी सेकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपके नाम के आगे पुरोहित लगा हुआ है। तो आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप बोल क्या रहे हैं, आप कौन सी बात पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है, और आप डिबेट में बैठ के ऐसे रिएक्शन देते हैं। एहतशामुल जी इसका हल क्या है? हल क्या है? ये एक सवाल है जो उठाया गया, एक मांग है जो खास तौर पर बाकी सारे राज्यों को छोड़ करके वेस्ट बंगाल में आपकी सरकार से मांग रखी गई है। आपने कहा है कि हमारे लिए सारे जो समुदाय हैं वो एक है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति वहां पर भी हो रही है। लेकिन इसका अंजाम क्या है? वेस्ट बंगाल में ममता सरकार क्या करने वाली है? क्या डिसीजन होने वाला है, क्योंकि डिसीजन मेकर आप है? देखिए शिखा ठाकुर जी, पश्चिम बंगाल में 2011 के बाद में आपने सत्ता आई है, तो सब इस हिसाब से हमने तमाम धार्मिक जितने जिस हिसाब से अभी रमजान से लेकर के छुट्टी का बात हुआ है, हमारे यहाँ सभी धार्मिक त्योहार होता है, सभी में छुट्टी दिया जाती है। लेकिन हम समझते हैं जैसे पश्चिम बंगाल को लेकर के देश से अभी हमारी हिंदू स्कॉलर इसका सब उठाया। बात करना चाहता हूँ, आप बताइए रमजान में 2014 दुर्गा पंडाल पे ही क्यों फोर्स लगाना करते हैं, और वो कह रहे हैं कि रंग जो है हिंदुओं जो है यहाँ भी आपको पूरा किसी संप्रदाय की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात हो रही है कि अगर कोई आशंका है मानवता पर तो उस पे सरकार को कदम उठाना चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जहाँ पे आशंका बन रही है कि दंगे फसाद हो सकते हैं, हो सकता है, वहाँ पे क्लियर फैसला लेना चाहिए सरकार को भी। मैं आपको बोल रहा हूँ, अब आप कांग्रेस की बात क्या है, हिंदुओं की बात क्या है, बांग्लादेश को लेकर के हम 50 टिकट किए हैं, लेकिन अभी हमारे ओम बिरला जी कह हुए हैं कहाँ बांग्लादेश, क्यों गए बिरला जी? आपको तो रोकना चाहिए। ठीक है पूजा जी, आपकी पार्टी पर एक और आरोप लगता है कि जब बात हिंदुओं की होती है तो आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। 2023 में जब बिहार में छुट्टियां कम की गई थी, बिहार सरकार ने जब छुट्टियां कम की, छठ की, दिवाली की, दुर्गा पूजा की जो छुट्टियां कम हुई, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ जब बात एक विशेष समुदाय की आती है, बात जब रमजान की होती है, आप जरूर बोलती, बोलना भी चाहिए, लेकिन यही बात बाकी त्योहारों के लिए क्यों नहीं? पूजा जी सिंह जी मैं आती हूँ। पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है, बोलिए। जी शिखा जी, उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती पे
छुट्टी थी, हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, इनकी सरकार बन गई, क्यों इन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी? आप कह रहे कि हम नहीं बोलते हैं। जब शिखा खींची गई, बटुकों को पीटा गया और अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई, कौन बोल रहा है? हम ही तो बोल रहे हैं ना। भाजपा सरकार सिर्फ पॉलिटिसाइज करती है, इमोशनल बेनिफिट लेना चाहती है, हर चीज को, सनातन धर्म को ना तो मानती है, ना ही ये संविधान को भी नहीं मानते हैं। किसी धर्म, समुदाय, संविधान को नहीं मानते। इनका सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स चलता है, अंग्रेजों से ये प्रेरित है और ये अंग्रेजों से प्रेरित इसका इतिहास ही यही है। ये जब पूरे भारत देश के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब जो है हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सिंध प्रांत में और बंगाल प्रांत में सरकार बना रही थी। और आज भी यही कट्टरदिल से पॉलिटिक्स करते हैं। जब इससे पहले भी रमजान आते रहे, होली आते रहे, त्योहार आते रहे, तो कभी भी बात नहीं होता। भाजपा सरकार है कि तब से सनातन इतना खतरे में आ गया। लेकिन ये अरे पूजा जी, ये सवाल भाजपा ने थोड़ी उठाया, ये मांग उन्होंने थोड़ी ना उठाई है, ये तो कांग्रेस ने उठाई है। कांग्रेस ने कहा है। पूजा जी आप कैसी बात कर रही हैं? पूजा जी एक जवाब दीजिए, अगर कोई आशंका किसी को अरे ये लग तो रही वरुण है जी ने ये बात रखी है ना, कोई एरिया संवेदनशील है और वो डिमांड की जा रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पहले तो ये बताइए आप, इसमें भाजपा और कांग्रेस की बात आप मुझे ये बताइए सिंपल। पूजा जी, अरे एक सेकंड, चीखने से कुछ अरे नहीं एक होता। सेकंड, नितिशा जी, नितिशा जी, एक सेकंड। अरे पूजा जी सुनिए, पूजा जी मेरी बात सुनिए, अपनी राजनीति यहाँ मत चमकाइए। अरे पूजा जी मेरी बात सुनिए, चीखने से मैं राजनीति, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ मैम। ये चिल्लाने से अगर आपको लगता है कि आप हक की लड़ाई लड़ती हैं तो आप गलत हैं, आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि आप चिल्लाएंगे, आप गलत हैं। पूजा जी, अगर आपको लगता है कि हमारे, सुनिए पूजा जी, आप मेरी बात सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप जितना ज्यादा तेज चिल्ला सकती हैं, उससे ज्यादा मैं चिल्ला सकती हूँ। एक भी हक की बात आप नहीं करती है, सिर्फ अपने पार्टी की बात करती है आप। कैसे एक विशेष समुदाय को आप भड़का सके, वो बात करती है आप, और पत्रकारों की बात करती है आप। जो आप नहीं उठा सकती हैं वो हम यहाँ उठाते हैं। आप पत्रकारों की बात करेंगी, आप मेरी पत्रकारिता पर बात करेंगी, किसी चीज पर नहीं। आप बात कीजिए ना, जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो आप बोलिए ना। आप कहाँ बैठी रहती है? आपको क्यों उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी है कि आप एक समुदाय का जिक्र करेंगी? अरे आप चिल्ला लीजिए, आपकी ना कोई बात मैं सुन पा रही हूँ, न दर्शक सुन पा रहे हैं। आप चिल्लाइए, आपको बहुत फायदा होगा। आज आप प्रवक्ता है, कल आपको पार्टी टिकट दे देगी, आप चिल्ला लीजिए। पूजा जी, मुझे नहीं लगता कि पार्टी आपको टिकट देगी, क्योंकि पार्टी भी समझदार है कि सिर्फ आप चिल्ला अच्छा सकती है, इससे ज्यादा आप और कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती है। सिर्फ चिल्लाना आप जब मुद्दों पर बात नहीं कर सकती है तो आप पत्रकारिता पर बात करती है, ये आपकी दिक्कत है। जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, आप राजनीति नहीं चमका सकती, तो आप पत्रकारिता पर बात करती है मैडम, और चीखना शुरू कर देती है। जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऑडियंस कुछ भी समझ नहीं पा रहा। जब हिंदुओं के साथ जब संभल में अत्याचार हो रहा था, आप कहाँ थी? सरकार आपकी थी उस समय, कहाँ थी आप? जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, आप कहाँ थी मैडम? चीखने से पूजा जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप क्या बोल रही हैं ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। आप सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रही हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए उनको चिल्ला लेने दीजिए। अगर आप चलिए ठीक है। हाँ, आपने पत्रकारिता पर सवाल उठा लिए, आपने अपनी की हुई गलतियों को कहीं हाईलाइट नहीं किया। आप सिर्फ सवाल उठाइए, क्योंकि आप विपक्ष में, मुझ पर नहीं, जनता की बात कीजिए। हेडलाइंस मत बनिए। हाँ, और इसी दम पर सारी बातें हो रही हैं। हम जनता की बात कर रहे हैं, पार्टी की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे। जी सिंह जी, हाँ अच्छी बात। देखिए, मैं कह रहा हूँ डिबेट करिए। प्रवक्ता पूजा जी, आप क्यों इतना नाराज हो रही हैं? आपसे तो 2-4 सवाल पूछा गया, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। विनम्रता से मैं हाथ जोड़ूंगा और चला जाऊंगा, लोग देखेंगे भी। कल को आप रील बना के उसको डाल भी सकते। मैं 4 सवाल पूछा था, जैसे, अरे अब सुन तो लीजिए, मैंने हाथ जोड़ने को भी आप इस तरह से कर रही हैं। अखिलेश यादव जी क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछा,
जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हवा में जय श्री राम को उड़ाए थे, किसी दूसरे धर्म को भी उड़ाए हैं कि केवल हिंदुओं को उड़ाते हैं। जैसे रामचरितमानस की पवित्र पुस्तक को जलाने का और फाड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी के लोग किए, किसी और धर्म की पुस्तक को जलाए हैं, फाड़े हैं कि नहीं है। जय श्री राम का नारा देने पे जैसे 16 लोगों को मेरठ की जेल में बंद करने का कार्य किए, उस तरह से किसी और धर्म को अल्लाह अकबर कहने पे अगर बंद किए हो तो भी आप बता जाइएगा। चौथी बात मैं कहूँगा, हाई कोर्ट ने बड़ी करारी टिप्पणी करते हुए तमाचा मारा था समाजवादी पार्टी को। मुजफ्फरनगर के दंगे में केवल एक विशेष धर्म को ही पीड़ित मान के और मुआवजा क्यों दिया जा रहा था? चूंकि मुलायम सिंह जी ने कहा था हम मुसलमानों के थे, मुसलमानों के हैं, मुसलमानों के रहेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा। सिंह सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब भी त्योहार आते हैं, एक शब्द भारत के साथ, इन त्योहारों के साथ क्यों जुड़ जाता है? संवेदनशील। सिंह जी, एक जो शब्द है संवेदनशील, ये क्यों जुड़ जाता है? क्यों जरूरी है ये भारत के लिए? दूषित हो जाता है, पटाखे छोड़ने से तो पर्यावरण दूषित हो जाता है। भारत की जनता, आप ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी। चलिए नीतीश, आप बताइए, ये जो सवाल मैंने पूछा संवेदनशील क्यों, ये शब्द जरूरी क्यों? जो कश्मीर में हुआ था हमारे हिंदू भाइयों के साथ, अगर वो उसको हम उसको देखें तो क्या इस समय होली पे जो आशंका जताई जा रही है वैसा कुछ नहीं हो सकता? मैं यहाँ पर किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बहुत क्लियर बात कर रही हूँ। ये तो शंकाओं का जिक्र कर रही है। आशंका बिल्कुल है, और अगर कहीं बता रही है संवेदनशील कोई एरिया है, मथुरा वृंदावन बहुत संवेदनशील एरिया है, अगर वहां पे कुछ भी घटना घटित होती है कि बहुसंख्यक होते हुए और अल्पसंख्यक होते हुए जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके लिए संवेदनशील नहीं है। सब देखिए, मथुरा वृंदावन एक होली एक ऐसा त्योहार है जो मथुरा वृंदावन के लिए बहुत सेक्युलरिज्म का बात करता है, जब सेक्युलरिज्म का जिक्र होता है तो ये सब धर्म के लिए बहुत सारी वो लेते हैं। अगर हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से और अपने हित के लिए अगर आप किसी भी समुदाय को भुनाने की कोशिश करते हैं तो वो समुदाय के हक में नहीं, वो उस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके हक में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने की।